तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। तो हमने पिछली बार द जीनियस असिस्टेंट की लास्ट पार्ट में देखा था चिन कंगू ने उस किम मिक्योंग नाम की बंदे को मार दिया था और उसके बाद वो वहाँ से निकल ही रहा था, तभी उसके ऊपर एक हंटर ने हमला कर दिया था और उसके बाद चिन कंगू ने उसका भी गेम बजा डाला था। और ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होता है और अभी चिन कंगू की सिस्टम में बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रहा होता है। आपने अपनी अपोनेंट की ब्लड ऑफ ग्लूटनी स्किल को सक्सेसफुली लूट लिया है। और ये देखने के बाद चिन कंगू उन सिस्टम की नोटिफिकेशंस को देखते हुए कहता है, आज के दिन यहाँ मेरा काफ़ी प्रॉफिट हो गया है। और उसके बाद उसका सिस्टम ग्लूटनी ऑफ ब्लड थर्स्ट स्किल के बारे में बताता है। ग्लूटनी ऑफ ब्लड थर्स्ट नेचुरल टाइप कॉन्सोलेशन। स्टेमिना को लूज करने के बाद माइंड अटैक्स को रिजिस्ट करने का चांस इंक्रीज हो जाता है। और ये देखने के बाद चिन कंगू कहता है, शायद इससे दिमाग तेज होता होगा, ये इतना भी बुरा नहीं है। और उसके बाद नीचे उस लाश के पास भरे हुए उन आइटम्स की तरफ देखते हुए कहता है, इस आदमी के पास काफ़ी यूजफुल गियर्स हैं। और उसके बाद एक जूते को पहनते हुए कहता है, ये मेरी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। और उसके बाद एक ग्लव्स को पहनते हुए कहता है, ये ग्लव मेरी स्टेमिना को बूस्ट कर सकता है। अब मेरी दोनों हाथों में ही ग्लव्स है। और उसके बाद वहाँ से जाते हुए कहता है, वेल ये मिशन अभी कंप्लीट हो चुका है, अब घर जाकर आराम से अदरक वाला चाय पीऊंगा। और नेक्स्ट सीन में हम डियोजन सिटी को देखते हैं और उसके बाद हम येरिन को देखते हैं जो उन शूज को देख के चिन कंगू को एडमायर करते हुए कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हें इतने जल्दी बाथरोस के जूते मिल जाएंगे। थैंक यू जियोन। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये बेला काम तुम्हारे लिए एक टेस्ट था और इसमें लगभग आधे लोग तो फेल ही हो जाते हैं। और ये सुनने के बाद चिन कंगू अपने मन ही मन कहता है, फेल होने का मतलब है मिशन करते समय ही मारा जाना। और इसी कारण की वजह से वो किसी को भी इतने आसान से हाई लेवल की जॉब नहीं देता और इस मिशन का सक्सेस रेट भी बहुत कम होता है। और उसके बाद येरिन एक मैगजीन को चैन को देते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, यहाँ बहुत सारे मिनी डंजन बॉस के साथ एक लाइसेंस भी है। यहाँ तुम्हें बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। ये डंजन गिफ्टिंग स्टेशन के पास है और यहाँ 4 मिनी बॉस है और एक सुपर लेवल का बॉस है। और उसके बाद चिन कंगू से पूछते हैं, अब तुम क्या करना चाहते हो। और उसके बाद चिन कंगू उन डिटेल्स को देखते हुए अपने मन ही मन कहता है, यहाँ मुझे और 6 स्किल मिलेगा। और उसके बाद येरिन से कहता है, मैं कल ही वहाँ जाऊंगा। वैसे क्या तुम यहाँ आइटम्स खरीदते हो। और ये कहने के बाद अपने इन्वेंटरी से बहुत सारे आइटम्स को निकलने लग जाता है और ये देख के तो येरिन तो हैरान ही हो जाता है। और उसके बाद येरिन शौक होते हुए चिन कंगू से कहता है, ऐसा लगता है कि मिक्योंग काफी अमीर था, मैं तुम्हें इन सभी आइटम्स के लिए अच्छी कीमत दूंगा। और उसके बाद चिन कंगू येरिन से कहता है, क्या अब हम अपने काम के बारे में बात करें। और उसके बाद वो एक मैगजीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं ऐसे चूज करता हूँ। और येरिन उस मिशन की तरफ देखते हुए कहता है, इस सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से इसे कैप्चर करने का रिक्वेस्ट है। इसका नाम जॉन थे यू है। इसके ऊपर यह शर्त लगा है कि इसने नेशनल प्रॉपर्टी को चोरी किया है और इसकी बाकी क्राइम्स का भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसके ऊपर 300 मिलियन वॉन का रिवॉर्ड रखा है और एक महीने के लिए लेवल 100 वाली डंजन में जा सकते हैं। और उसके बाद येरिन चिन कंगू से कहता है, क्या तुम्हें यकीन है तुम ये कर लोगे। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। पिछली बार उसे यांगपियोंग स्टेशन के पास देखा गया था और तब से उसे किसी ने नहीं देखा। और चिन कंगू उसे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, फिक्र मत करो, मैं ये कर लूंगा। और नेक्स्ट सीन में हम चिन कंगू को एक गली में देखता है और वो अपने मन ही मन कह रहा होता है, जिन आइटम्स की मुझे जरूरत नहीं थी मैंने उन्हें बेच कर 250 मिलियन वॉन कमा लिया। अब मेरे पास फंड आ गया है, अब बस मुझे और लाइफ लाइन चाहिए। और उसके बाद वो किसी को फोन लगाता है और उधर से कोई फोन उठाते हुए कहता है, हेलो कौन हो। और चिन कंगू उससे कहता है, मैं 10 सिलोशियम खरीदना चाहता हूँ, उसे योक्सन स्टेशन तक पहुँचा देना। और उधर से कोई कहता है, ठीक है तुम्हारा ऑर्डर कंफर्म हो गया। और उसके बाद चिन कंगू एक नाइट क्लब के पास आ जाता है और वो कहता है, अगर मुझे किसी का जानकारी निकालना है तो मुझे ऐसी ही जगह पर जानकारी मिलेगा, मैं यहाँ कुछ ड्रिंक करते हुए कुछ जानकारी निकल सकता हूँ। और उसके बाद हम उस क्लब के अंदर देखते हैं जहाँ बहुत बड़ा फाइट हो रहा होता है और एक आदमी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और काफी लोग वहाँ पर शेयरिंग कर रहा होता है। और चिन कंगू उन सबको इग्नोर करते हुए बारटेंडर के पास जाके बहुत सारे पैसे टेबल पर रखते हुए कहता है, मुझे एक ग्लास सोल्यूशन चाहिए। और उसके बाद हम उस बारटेंडर को देखते हैं जिसका नाम बानी होता है और वो हैरानी से चिन कंगू की तरफ देखते हुए वो कहता है, क्या तुम्हें सोल्यूशन चाहिए। और उसके बाद वो उन पैसों को लेते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा कोई ऐसा होगा जो इसका ऑर्डर देगा, इसका स्वाद वाकई बहुत यूनिक है। और उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए चिन कंगू से कहता है, कुछ देर इंतजार करो। और चिन कंगू उसे जाते हुए देख के मन मन कहता है, इस तरह के बारटेंडर्स के पास कुछ यूजफुल जानकारी होती है, लेकिन बेशक ये सब एक र्यूमर होते हैं। और तभी उसकी नजर किसी के ऊपर जाता है और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं और वो अपनी मन ही मन कहता है, रुको ये लड़की यहाँ क्या कर रहा है, ये तो एक्लिप्स ऑर्गेनाइजेशन का दीप्ति चूहीचा है, क्या इन लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। और तभी वो बारटेंडर वापस आ जाता है और वो चिन कंगू को एक ड्रिंक देते हुए कहता है, वो भी तुम्हारी तरह ही आज पहली बार यहाँ आया है, काफी क्यूट है ना।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ कल वापस आ पाओगे। और ये सुनने के बाद चिंगकंगू उससे पूछता है ऐसा क्यों? और वो बारटेंडर कहता है मैंने बस ये सुना है कि इक्लिप्स ने इस क्लब को टारगेट किया है। और ये सुनने के बाद चिंगकंगू अपने मन ही मन कहता है मुझे लगता है वो यहाँ के हंटर्स को पकड़ के उस माइन में काम कराने के लिए ले जाने वाले हैं। वो लोग इसी मैटर का यूज करके हंटर का ट्रैफिकिंग करते हैं। और उसके बाद चिंगकंगू अपना ड्रिंक लेते हुए चूही की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है अच्छा तो वो यहाँ इस काम के वजह से आया है। मुझे लगा था आज मैं अपना टाइम शराब पीते हुए बिताऊंगा। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। और ये सुनके वो बारटेंडर और चिंगकंगू उस तरफ देखने लगता है। और ये देख के चिंगकंगू अपने मन ही मन कहता है अब मुझे नहीं लगता मैं इतने जल्दी यहाँ से निकल पाऊंगा। और उसके बाद हम उन इक्लिप्स के लोगों को देखते हैं जो इस क्लब में आ रहा होता है। और वहाँ के सभी लोग उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देख के परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद एक आदमी इक्लिप्स के उन लोगों से पूछता है तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? और इक्लिप्स का एक बंदा अपने सारे साथियों से कहता है याद रखना हम यहाँ किसी को जान से नहीं मारेंगे, बस हम उन्हें घायल करेंगे। और ये कहने के बाद तेज से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और सबसे पहले वो लोग उसी को टारगेट बनाते हैं जो कुछ देर पहले उनसे पूछ रहा था। और ये देख के वो आदमी तो बहुत डर जाता है। और इक्लिप्स का एक बंदा उसके पेट पर एक पंच मार के दूर फेंक देता है। और इक्लिप्स के वो लोग वहाँ मौजूदा हर लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और उनमें से एक की नजर चिंगकंगू के ऊपर भी जाता है। और वो चिंगकंगू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है तू किसको घूर रहा था बे, अब तू मरेगा। लेकिन चिंगकंगू अपना टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और उस बंदे का अटैक अपने ही बंदे के ऊपर लग जाता है। और चिंगकंगू उसके पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है। और इक्लिप्स के वो लोग अपने दोनों साथियों को ऐसे मरते हुए देख के चिंगकंगू के ऊपर गुस्सा और हैरानी से देखने लग जाता है। और जूही भी चिंगकंगू को उन दोनों को मारते हुए देख लेता है। और वो अपने तरोने से पेश बनाते हुए कहता है ओह ये आदमी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कहने के बाद तेज से चिंगकंगू की तरफ बढ़ने लगता है। और चिंगकंगू उसे तेज से अपनी तरफ आते हुए देख के हैरान हो जाता है। और चिंगकंगू इससे पहले कुछ कर पाए जूही अपने कंजर निकल के चिंगकंगू की तरफ फेंक देता है। और चिंगकंगू ये देख के तो खरा का खरा ही रह जाता है। लेकिन जूही ने अपना कंजर चिंगकंगू के ऊपर नहीं अपने साथी के ऊपर फेंका होता है। और ये देखते उसके साथी भी जूही की तरफ हैरानी से देखने लग जाता है। लेकिन जूही तो तेज से उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने कंजर को निकलते हुए उसके हाथ को काट डालता है। और वो हैरान हो ही रहा होता है तभी जूही उसको एक लात मार के दूर फेंक देता है। और उसके बाद जूही चिंगकंगू के आगे आ जाता है। और ये देखे तो चिंगकंगू अपने मन ही मन कहता है आखिर इस लड़की का प्लानिंग किया, इसने अपने साथी को क्यों मारा? और उसके बाद जूही चिंगकंगू की तरफ बुलाते हुए कहता है मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा लेकिन तुमने मेरा ध्यान खींच लिया, वैसे तुम किस स्किल से हो? और ये सुनने के बाद चिंगकंगू उससे कहता है मुझे एक ही जगह रुकना पसंद नहीं। और ये सुनने के बाद जूही चिंगकंगू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करें। और तभी इक्लिप्स के बहुत सारे लोग चिंगकंगू के ऊपर अटैक करने के लिए अपना छुरा बाला सब जो भी हथियार मिले वो लेके आ जाते हैं। और उनकी तरफ देखते हुए चिंगकंगू जूही से कहता है उसके लिए हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद इक्लिप्स के बोलो अपने ड्यूटी को चिंगकंगू का साथ देते हुए देख के हेजिटेट करने लगते हैं। और आपस में बात करते हुए कहते हैं ये क्या चल रहा है, क्या प्लान चेंज कर दिया गया है, हमारा इन्वेस्टिगेटर हम पर अटैक क्यों कर रहा है? और जूही उनसे धीरे से कहता है अटैक करो। और ये सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और जूही उनसे कहता है अभी इसी वक्त अटैक करो। और ये सुनने के बाद उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है उन्हें आगे क्या करना है। और उसके बाद वो लोग अपना ड्यूटी का बात मानते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और ये देखने के बाद चिंगकंगू अपने मन ही मन कहता है काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ये लोग, लेकिन उन्हें क्या पता मुझे तो ये सब पहले ही बताए। और उसके बाद जूही चिंगकंगू के आगे आते हुए कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और चिंगकंगू अपनी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है शायद ये मेरा स्किल को देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसके बाद चिंगकंगू अपनी डैगर को एक बंदे के ऊपर फेंक देता है। और ये देखने के बाद एक बंदा अपने सभी बंदों से कहता है उसके पास अभी कोई हथियार नहीं है, उसके ऊपर अटैक करो। और ये सुनने के बाद चिंगकंगू कहता है क्या सच में? और अपने हाथ को आगे करते हुए अपने खंजर को वापस बोला लेता है। और वो खंजर भी मीनियर की तरह ही उड़ते हुए चिंगकंगू के हाथ में वापस आ जाता है। और उसके बाद चिंगकंगू तेजी से मूव करते हुए एक बंदे के हाथ काट देता है। और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक असिस्टेंट ने ऐसा कैसे किया। और जूही भी ये देखने के बाद अपने मन ही मन कहता है क्या इसने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया? और उसके बाद चिंगकंगू की तरफ घूर ही जा रहा होता है। और इस वक्त चिंगकंगू एकदम बैडेस लग रहा होता है और वो कहता है मैं इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम्हें साथ आना है? और ये कहने के बाद इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भाग के जाने लगते हैं। और ये देखने के बाद वो सभी लोग कहते हैं वो यहाँ से भाग रहा है, चलो उसे पकड़ो। और उसके बाद जूही चिंगकंगू के पीछे जाते हुए कहता है जल्दी से सभी लोग उसका पीछा करो। और उसके बाद दोनों ही इमरजेंसी गेट की तरफ भाग के जाने लगते हैं। और उसके बाद वो इक्लिप्स वाले चिल्ला के कह रहे होते हैं कुछ लोग पीछे रखे इनका ध्यान रखो, हम आगे जाते हैं। और इस तरह जूही चिंगकंगू के पीछे आते हुए चिंगकंगू से पूछता है क्या तुम एक असिस्टेंट नहीं हो, तुमने अभी एक मैजिक का इस्तेमाल किया? और ये सुनकर चिंगकंगू स्माइल करते हुए अपने क्लब्स की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है इसे लगता है मैंने मैजिक का इस्तेमाल किया, ऐसे जैसे समझना है समझने दो। मैंने अपने ग्लव्स के माना स्ट्रिंग के साथ अपने खंजर को अटैच किया था, जिसकी वजह से मैं जब चाहूँ उसे अपने पास वापस खींच सकता हूँ।
मुझे उसे इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो एक दरवाजे को लात मार के खोल देता है, लेकिन सीरियो से बहुत सारे एक्लिप्स के मेंबर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और तभी कोई वहाँ अनाउंसमेंट करता है, ब्लैक लायन के कुछ लोग अंदर घुस आए हैं और वो लोग यहाँ तबाही मचा रहे हैं और वो लोग दूसरों के ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। और उन लोगों ने आधे से लोगों को कैप्चर कर लिया है और वो लोग अभी भी लोगों को भगा रहे हैं। और इस तरह एक बंदा चिंकाकू के ऊपर अटैक करने के लिए हथौड़ा लेके आ रहा होता है। और उसके बाद वो आदमी चिंकाकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चिंकाकू उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद चिंकाकू उसके ऊपर काउंटर अटैक करते हुए उसके सर पर अटैक कर देता है। और उसके बाद चिंकाकू अपने खूनी मार के उसे नीचे गिरा देता है। और उसके बाद उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, कॉन्सोलेशन का डिसेबल तुम्हारे इस रास्ते से इम्प्रेस हो गए हैं और ये एस्टल फोर्स कंज्यूम करके आपको छोटा सा बफ प्रदान करता है, एक्सपीरियंस गेन 0.1%। और ये टेक्निक के बाद चिंकाकू मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कहता है, क्या जस्टिस, ये कितनी हंसी की बात है। तभी एक बंदा चिंकाकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एक चाकू तेजी से आके उसके सर में घुस जाता है। और चिंकाकू ये देख के हैरान होता है और अपने पीछे देखता है तो उसे जूही दिखाई देता है जिसने ये चाकू मारा होता है। और चिंकाकू अपने मन में कहता है, ये लड़की तो एकदम पागल है जो अपने साथियों को ऐसे मार रहा है, क्या इस दुनिया में इसे एग्जिस्ट भी करना चाहिए था। वेल मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मेरी ही मदद कर रहा है। और इक्लिप्स के बहुत सारे लोग इस नजारे को देख रहे होते हैं और वो गुस्सा भी हो रहे होते हैं। और चिंकाकू अपने मन मन कहता है, मैं इसके लिए तुम्हें बाद में रिफेयर कर दूंगा इन 3 लोगों को मारने के साथ। और तभी एक बंदा चिंकाकू के ऊपर एक कलारी को फेंक देता है, लेकिन चिंकाकू अपना स्पीड दिखाते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो कलारी एक दीवार पे जाके धंस जाता है। उसके बाद चिंकाकू उस कलारी की मदद से ऊपर की तरफ कूद जाता है। और ये देखे तो वो इक्लिप्स के लोग हैरान हो ही रहे होते हैं। तभी चिंकाकू हवा में ही अपनी तलवार को निकल के शॉर्ट डिस्टेंस लीप स्किल का यूज करके उन 3 लोगों के ऊपर स्लैश लगा के आगे निकल जाता है। और उसके बाद चिंकाकू अपने मन में कहता है, अब हुआ ना हिसाब बराबर। और उसके बाद वो पूरी स्वैग से लैंड करता है। और इस तरफ जूही आगे बढ़ते हुए उस बंदे के सर से अपने चाकू को निकाल लेता है। और उसके बाद वो उन डेड बॉडीज की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, मैं जानता था वो ये कर सकता है। और उसके बाद वो चिंकाकू की तरफ देखता है तो चिंकाकू एक दरवाजे को लात मार के खोल देता है और चिंकाकू उसकी तरफ देख के उसे इशारा कर देता है। और ये देख के जूही अपने मन ही मन कहता है, ये बंदा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज्यादा तेज है। और उसके बाद वो दोनों बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। और हम देखते हैं इक्लिप्स के वो लोग उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। और ये देखे चिंकाकू और जूही कॉर्नर में छुप गए होते हैं। और उसके बाद जूही चिंकाकू से कहता है, तुम्हारा किसी गिल्ड से ज्यादा फ्रीडम वाली जगह पर काम करने का क्या ख्याल है और वहाँ तुम्हें कभी अच्छा पैसा भी मिलेगा। और उसके बाद चिंकाकू एक कार्ड निकल के दे देता है। और उसके बाद चिंकाकू उससे कार्ड लेते हुए कहता है, जैसे मेरा इंपॉर्टेंट काम खत्म हो जाएगा मैं तुमसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है। और ये देख के जूही भी पीछे की तरफ मुड़ के जाने लग जाता है। और उसके बाद वो अपने ईयरबड को ऑन करके अपने मास्टर को कांटेक्ट करता है। मास्टर, यहाँ का काम पूरा हो गया है, यहाँ काफी ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, थोड़ा कैजुअलिटीज हुआ था लेकिन मैंने उसे संभाल लिया। और उसका मास्टर रिप्लाई करता है, ये काम तो काफी आसानी से हो गया। और उसके बाद जूही अपने मास्टर से पूछता है, वैसे चैम यूंग डिटेंशन कैंप से भागने वाले का नाम क्या है। और उसके बाद उसका मास्टर रिप्लाई करता है, उसका नाम चिन खांगू है। और ये सुन के जूही कहता है, अच्छा तो उसका नाम चिन खांगू है। और इस तरह चिंकाकू अपने सिस्टम से कहता है, तुम आज इतना चुप क्यों हो। और ये सुनकर उसका सिस्टम कुछ नहीं कहता है। और इस तरह हम एक स्टेशन का सीन देखते हैं। और उसके बाद हम किसी को ट्रेन से उतरते हुए देखते हैं और वो चिंकाकू होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, जूही की एक्ट को देख के लगता है मैं अब तक उनकी वांटेड लिस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी ही मेरे पीछे आ जाएंगे। मुझे अभी गिपियोंग में जाना है जहाँ एक डंजन है, लेकिन ट्रेन में इक्लिप्स के लोगों ने नजर रखा हुआ है, इसलिए मुझे वहाँ से जाना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लिए गोंगसंग के रास्ते से जाना ज्यादा सेफ होगा। और उसके बाद हम उसे एक जगह पर देखते हैं जहाँ वो एक बॉक्स को खोल रहा होता है। और उसके बाद वो एक थाजीवाना को निकाल लेता है। और ये ऑर्डर वही होता है जो पिछली बार वो बार में जाने से पहले उसने दिया था। और उसके बाद चिंकाकू उस थाजीवाना की तरफ देखते हुए कहता है, ये डिलीवरी तो काफी अच्छी तरह से हो गया और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और उसके बाद वो अपनी मन ही मन में कहता है, नोबेल के अंदर चिंकाकू को भी थाजीवाना मिला था, वो भी इसी जगह पर। और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देता है। और उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं, वो फोन पर कह रहा होता है, अरे यार ये काफी आसान जॉब है, चलो करते हैं ना, इसके हमें अच्छा पैसा मिलेगा, बस हमें एक्टिंग ही तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी डंजन में जा रहे हैं, हमें तो यही पर काम करना है। और चिंकाकू भी इसकी बातें को साइड से सुन रहा होता है। और तभी वो बंदा चिंकाकू को अपने साइड में खड़ा होकर उसकी बातों को सुनते हुए देख के घबरा जाता है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, ए तुम यहाँ क्या देख रही हो। और उसके बाद वो बंदा फोन पर बात करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद चिंकाकू भी उसको देख के
अक्का बक्का रह जाता है। और उसके बाद हम एक बैनर को देखते हैं जो एक बिल्डिंग पर लगा होता है और बहुत सारे हंटर उसी तरफ जा रहे होते हैं। और उसके बाद एक बॉस हमें इस सिटी के बारे में बताता है। इस सिटी को सेलिब्रेशन गिल्ड ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और ये एक ही ऐसा जगह है जहाँ पब्लिक सिक्योरिटी एजेंसी अपना काम ठीक से करते हैं। और उसके बाद हम चिनकांगू को एक वेपनरी शॉप में देखते हैं और उसके बाद वो एक खंजर को देखता है जिसकी कीमत 150 मिलियन वॉन होता है। उसके बाद चिनकांगू उस खंजर को उठा के देखने लग जाता है और उसका सिस्टम उस खंजर के बारे में उसे बताता है। रैप्चर ऑफ द असुरा स्काई वेपन लेवल 5 50% स्ट्रेंथ। और उसके बाद चिनकांगू कहता है अब वक्त आ चुका है मैं स्टार डैगर को छोड़ दूं। चलो अब ऐसे टेस्ट करते हैं। ये बोल के अपने एनवर्टर से पत्थर के गोले को निकाल लेता है और उसके बाद वो उस पत्थर को जोर ला के अपने हाथ से ही तोड़ देता है। और उसके बाद वो उस पत्थर के टुकड़े को तरफ देखते हुए कहता है अब मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है रिफर ऑफ द असुरा स्काई। अगर विल्डर 30 मिनट से ज्यादा कॉम्बैट मोड में रहता है तो उसका स्टेमिना रिकवरी रेट 100% से बढ़ जाएगा। और उसके बाद चिनकांगू अपने खंजर की तरफ देखते हुए कहता है ये तो मेरे लिए सही मोड है। और उसके बाद अपनी मन ही मन में कहता है मुझे दूसरे अंदर की तरह माना की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं अपना माना हाइपर सेंसिटिविटी का ठीक से इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी स्टेमिना को बनाए रखना होगा। और उसके बाद वो कहता है ठीक है तो मैं ये डैगर लूंगा। और उसके बाद वो वेपनरी शॉप से बाहर आ जाता है और वो आगे की तरफ जाने लगता है और तभी उसे किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। और उसके बाद वो अपने आगे की तरफ देखता है तो उसे एक हैप्पी फैमिली दिखाई देता है और वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा होता है ओम क्या आज रात हम डिनर में फ्राइड चिकन खा सकते हैं। और उसके बाद उसकी माँ उससे कहता है ऑफ कोर्स माय स्वीटहार्ट आज रात हम वही खाएंगे। और उसके बाद चिनकांगू ये देखने के बाद वहाँ से जाते हुए अपनी मन ही मन कहता है कितने भोले लोग हैं। और तभी चिनकांगू को दोबारा से चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है और उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक गुंडा ने उस बच्चे को उठा लिया होता है और उसके बाप जमीन पर पड़ा होता है। और उस बच्चे का बाप उस गुंडे से कह रहा होता है तुम प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। और वो गुंडा उस बच्चे के बाप से कहता है तुम इस बच्चे के अच्छी पिता बन सकते हो तो चलो अपने बच्चे को सलामत देखना चाहते हो तो अपना रोकड़ा निकालो। और वो बच्चा तो काफी रो रहा होता है और वहाँ मौजूद सारे लोग उन्हें देख के डर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ है, उन्हें फोन लगाओ। और चिनकांगू अपनी मन ही मन कहता है ये लोग दिन दहाड़े ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो भी इस सिटी पर, क्या ये लोग पागल हो गए हैं। और उसके बाद वो अपने खंजर को खस के पकड़ के मन ही मन कहता है ठीक है तो मैं इन्हें नॉक डाउन कर देता हूँ, बाद में एजेंसी इन्हें संभाल लेगा। और तभी एक बंदा कहता है आखिर यहाँ कौन क्राइम करने की कोशिश कर रहा है। और ये सुनकर तो चिनकांगू भी शॉक हो जाता है और वो अपने आगे देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उन गुंडों की तरफ बढ़ रहा होता है। और वहाँ मौजूदा सारे लोग उस आदमी को देख के कहते हैं ये तो गुआन युंग चाय है। और वो गुंडे भी गुआन युंग चाय को वहाँ देख के हैरान हो रहे होते हैं ये तो गुआन युंग चाय है, लेवलेशन गिल्ड का लीडर, अब वो यहाँ जस्टिस करने आ गया है। और उसके बाद चिनकांगू अपनी अप्रेजल स्किल का मदद से उसके बारे में जान लेता है। डीमन वॉर स्पिरिट, डार्क टाइप कॉन्सिलेशन, स्वॉर्डमैनशिप और स्पेशल आइसोलेशन में स्पेशलाइज। और ये देखने के बाद चिनकांगू अपने मन ही मन में कह रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे यहाँ जंग शिवान का दोस्त मिल जाएगा, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, वो तो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। और इस तरह जंग शिवान अपना कार्ड निकाल के उस गुंडे की तरफ फेंक देता है और उसके बाद वो गुंडा उस कार्ड को पकड़ते हुए गुआन यू चाय से कहता है आखिर ये चीज क्या है। और गुआन यू चाय उससे कहता है कितना पैसा निकलना है निकल लो, बस उस बच्चे को छोड़ दो। और उसके बाद वो गुंडे उस बच्चे को छोड़ देते हैं और कहते हैं ठीक है तो तुम अपनी जगह से मत हिलना जब तक हम यहाँ से ना निकले। और ये कह के बच्चे को वहाँ से धकेल देता है और गुआन यू चाय उस बच्चे को पकड़ लेता है। और उसके बाद गुआन यू चाय उस बच्चे को उसके माँ बाप के पास छोड़ देता है और उसके बाद जमीन पर अपना हाथ मार के वहाँ से गायब हो जाता है। और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चिनकांगू अपने मन ही मन कहता है ये तो डार्क स्वॉर्डमैनशिप का स्पेशल वाला एबिलिटीज है। और गुआन युंग चाय उन गुंडों के सामने आ जाता है और ये देखो वो गुंडे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद गुआन युंग चाय कहता है शैडो डोमेन, द पावर ऑफ डार्कनेस। और ये कहता है एक बहुत बड़ा डोमेन फैलने लग जाता है। और उसके बाद वो दोनों गुंडे उस डोमेन के अंदर फंस जाते हैं। और उसके बाद गुआन युंग चाय तेज से मूव करते हुए एक गुंडे को बीच में से काट देता है। और उसके बाद उस गुंडे का मार्क्स भी हट जाता है और वो काफी हैरानी के साथ मारा जाता है। और उसके बाद चेन उस गुंडे को पहचान लेता है, वो वही गुंडा होता है जो थोड़ी देर पहले उसे एक गली में मिला था। और ये देख के वो दूसरा वाला गुंडा काफी ज्यादा हैरान होते हुए गुआन यू चाय से पूछता है तुम ये क्या कर रही हो, हमने तो वही किया जैसे तुमने कहा था, तुमने उसे क्यों मार दिया, तुमने तो कहा था बस ये एक्टिंग है। और बाहर के लोग ये देख के हैरान होते हैं कि ये दोनों बाहर क्या कर रहे हैं। और उसके बाद वो दूसरा वाला गुंडा भी फाइट करने के लिए तैयार होते हुए अपनी तलवार को निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले वो गुआन युंग चाय के ऊपर अटैक कर पाता। गुआन युंग चाय तेज से आके उसके सर को काट देता है और उसके बाद वो स्माइल करते हुए अपने डोमेन को हटा लेता है। और उसके बाद वो उन सभी लोगों से कहता है अब यहाँ सब कुछ सुरक्षित है। और उसके बाद चिनकांगू शक की नजरों से उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है मैं जानता हूँ ये सब कुछ उसका ही प्लान है। ये सेलिब्रेशन गिल्ड पब्लिक की थ्रस्ट को जीतने के लिए लो रैंक के हंटर्स को अपना चारा बनाते हैं।
हैं और इसकी वजह से सिटी में उन लोगों को और भी ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है। और चिंगकंगू वहाँ से जाते हुए कहता है जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो, एक दिन मैं तुमसे ये सब कुछ छीन लूंगा। और इस तरह कोई एक फाइल लेते हुए कहता है मुझे माफ कर दो मैम। और उसके बाद हम जूही को देखते हैं और वहाँ एक आदमी होता है जो उससे फाइल ले रहा होता है और वो कहता है हम बस इतना ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, ये उस भगोरे का फाइल है। और उसके बाद जूही उस फाइल को ले लेता है और उसके बाद वो पन्ना पलटते हुए देखता है और उसके बाद चीन चेंज होता है। और इस तरह हम चिंगकंगू को देखते हैं वो डंजन की एंट्रेंस तक पहुंच गया होता है। और उसके बाद हम डंजन के एंट्रेंस में दो गार्ड्स को देखते हैं। गार्ड चिंगकंगू से कहता है अच्छा तो तुम हो चिंगकंगू। और इस तरह जूही को चिंगकंगू की फाइल में चिंगकंगू का फोटो दिख जाता है और ये देखने के बाद वो कहता है यार ये चेहरा तो मुझे पहचाना पहचाना लग रहा है। और इस तरह चिंगकंगू उन गार्ड से कहता है अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वो दोनों गार्ड एक दूसरे की तरफ देखते हुए चिंगकंगू से कहता है डंजन पूरी तरह से रिसेट हो चुका है, हालांकि तुमने बताया कि तुम सिर्फ लेवल 20 के हो। इस डंजन में घुसने के लिए ये लेवल बहुत कम है, क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ अंदर घुसना चाहते हो। और ये सुनने के बाद चिंगकंगू अपने मन ही मन कहता है अगर मैं उनका अपॉर्चुनिटीज को छीन लेना चाहता हूँ तो मुझे उनसे ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा लेवल अप करने की जरूरत है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं उनका शिकार तो किया, मैं खुद उनका शिकार बन जाऊंगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द लेवल 50 तक पहुँचना होगा। और उसके बाद चिंगकंगू उन गार्ड से कहता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ बहुत तेज हवा चल रहा होता है और चिंगकंगू उन हवाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और वो कहता है मेरे लिए आगे देखना बहुत मुश्किल हो रहा है, अगर मैंने शुरुआत से ही अपनी फुटप्रिंट्स पर नजर नहीं रखा होता तो मैं खो गया होता। और तभी वो आगे देखते हुए हैरान हो जाता है क्योंकि आगे बहुत बड़ा खाई होता है। और उसके बाद वो कहता है मैं बहुत करीब था, मैं एक और कदम रखता तो मैं नीचे गिर जाता, क्या आगे जाने का रास्ता खत्म हो गया है। और तभी चिंगकंगू को पीछे किसी की गुर्राने की आवाज आता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे बहुत सारी लाल आंखें दिखाई देता है। और उसके बाद वो ध्यान से देखता है तो उसे बहुत सारे लेजर दिखाई देता है। और ये देखे वो अपना खंजर निकल लेता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है वाह मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने जितना सोचा था उससे पहले ही मैं लेवल 50 तक पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद वो सारी लेजर चिंगकंगू के ऊपर अटैक करने के लिए कूद जाता है। और इस तरह जूही चिंगकंगू की फाइल को देखते ही जा रहा होता है। और काफी देर तक फाइल को देखने के बाद वो अपने मैनेजर से कहता है इस रिजल्ट के हिसाब से उसने 2 वार्डन्स को मार दिया और उसने अपने मानव को चारे की तरह इस्तेमाल किया और उसके जाल में वो लेवल 100 का हंटर फंस भी गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसने उसे मारा कैसे। और ये सुनने के बाद वो मैनेजर जूही से कहता है हाँ आपने सही कहा, वो उस वक्त सिर्फ लेवल 10 का था और लेवल 10 के लिए ये कर पाना इम्पॉसिबल है। और तभी जूही को उस फाइल में चिंगकंगू को बनाया हुआ वो मैजिक सर्कल दिखाई देता है। और ये देखने के बाद जूही कहता है हाँ अब मैं समझ गया। और उसके बाद वो अपने मैनेजर से कहता है एक्चुअली उस भगोरे से मैं कुछ दिनों पहले मिला था। और ये सुनने के बाद वो मैनेजर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या। और उसके बाद जूही मैनेजर से कहता है मैंने जो देखा उसके हिसाब से मैं कहूंगा तो उसका लेवल कम से कम 100 से ऊपर तो था, तो बताओ मुझे इस तथा में क्या गड़बड़ है। और ये कहने के बाद अपने हाथ में एक फायर को जनरेट कर लेता है। और उसके बाद चीन चेंज होता है और हम चिंगकंगू को देखते हैं और वो तेज से आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को एक लेजर के ऊपर फेंक देता है और वो तलवार जाके उसके पेट में घुस जाता है और वो लेजर दूर जाके गिरता है। और उसके बाद चिंगकंगू अपने मन ही मन कहता है अगर मैं ऐसे ही एक एक करके मारता रहूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा, मुझे एक ही बार में इनका काम निपटाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद अपने ग्लव्स के माना स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी खंजर को वापस खींचते हुए उन सभी लेजर्स के ऊपर स्लैश लगा देता है। और उसके बाद चिंगकंगू अपने मन मन कहता है अभी बस 2 बचे हुए हैं। और उसके बाद उन दोनों बचे हुए लेजर्स के ऊपर भी अपने खंजर को फेंक के इंजर्ड कर देता है। और वो सारे लेजर मरे नहीं है, बस इंजर्ड हुए हैं। और उसके बाद चिंगकंगू उन सारी लेजर्स की तरफ अपनी उंगली को दिखाते हुए कहता है चलो अब वापस आ जाओ मुझ पर अटैक करने के लिए। और उसके बाद वो सारे लेजर चिंगकंगू के ऊपर गुस्सा होते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी चिंगकंगू तो रिलैक्स होता है। और उसके बाद चिंगकंगू कहता है मॉन्स्टर का शिकार करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, अगर एक मॉन्स्टर बिना आपके द्वारा चोट खाए हुए मारा जाता है तो आपने उस मॉन्स्टर का शिकार नहीं किया है, इसलिए आपको वहाँ कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसे थोड़ा सा इंजर्ड किया है और वो बाद में मारा जाता है तो आपको उसका लाभ जरूर होगा। और उसके बाद वो लेजर चिंगकंगू के करीब पहुंच जाता है और ये देखे चिंगकंगू पीछे मुड़ के भागने लग जाता है। और ये देखे बहुत सारे लेजर भी चिंगकंगू के पीछे जाने लग जाता है। और इस तरह चिंगकंगू भागते भागते उस खाई से छलांग मार देता है और बहुत सारे लेजर भी चिंगकंगू के पीछे पीछे छलांग मार देता है, लेकिन वो सारे लेजर तो बीच में पहुंचते ही नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। और इस तरह चिंगकंगू तो दूसरे चोर तक पहुंच जाता है। और उसके बाद चिंगकंगू आराम से उन लेजर्स को नीचे की तरफ गिरते हुए देखने लग जाता है। और उसके बाद वो लेजर्स नीचे की तरफ गिर के मारे जाते हैं। और उन सभी लेजर्स के मारने के बाद चिंगकंगू के पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लग जाता है और उसका लेवल अप होकर 27 तक पहुंच गया होता है। और ये देख के चिंगकंगू स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तो ये काम कर गया।
और इस तरह का हम एक जानी पहचानी जगह को देखते हैं और उस जगह पर हम जूही को देखते हैं और ये वही जगह होता है जहाँ सिंह हगू ने अपना कॉन्सुलेशन बुलाया था। और जूही सिंह हगू की बनाई हुई उस मस्जिद हरल की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो इसे सिंह हगू ने बनाया, उसने अपने खून की मदद से एक रिचुअल किया या उसने किसी कॉन्सुलेशन को बुलाया होगा। तभी उसका फोन बजता है और वो अपने फोन उठाते हुए कहता है, यस मास्टर। और उसका मास्टर उससे कहता है, क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? और ये सुनने के बाद जूही जवाब देते हुए कहता है, मैं अभी उससे काम पर लगा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता वो कोई नॉर्मल इंसान होगा। और उसका मास्टर भी कहता है, हाँ मैंने भी यही सोचा था। और उसके बाद जूही अपने मास्टर से कहता है, क्या आप यहाँ किसी को भेज सकते हैं? और ये सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है, लेकिन क्यों? और उसके बाद जूही कहता है, वो मैनेजर साला कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा था, इसलिए मैंने उसे जला डाला। और हमें इससे पता चलता है ये लड़की कितना क्रूर है, ये अपने साथियों को भी बहरे में से मार देता है। और उसके बाद हम फिर से डंजन की तरफ देखते हैं और इस तरह सिंह हगू उन डेजर्ट की चोरी के आइटम्स की तरफ देखता है जो एक माना क्रिस्टल होता है। और उसके बाद उसे याद आता है वो माना क्रिस्टल के लिए किस तरह से काम कर रहा था माइन के अंदर। और उसके बाद वो उस माना क्रिस्टल को वो फेंक देता है और वो कहता है, जूही को अब तक बच्चा चले गया होगा कि वो भगोरा मैं ही हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से पकड़ा जाने वाला नहीं हूँ। और तभी एक फायर से बना हुआ मॉन्स्टर सिंह हगू की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखे सिंह हगू उससे कहता है, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम बाहर निकल ही आए। और ये कहने के बाद उस फायर मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस तरह हम दूर से एक आदमी को देखते हैं जो सिंह हगू के ऊपर नजर रखा होता है और उसने भी अपना एक बो निकाल लिया होता है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है। तो जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर देना। और मैं ये वीडियो संडे को डालने वाला था, लेकिन मैं एनिमे देखने में इतना बिजी हो गया कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। और अब मैं क्या ही कहूँ, तुम लोग जितना सपोर्ट दिखा सकते हो दिखाओ, अब मैं जाता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। हाँ, मिलेंगे अगली वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।